ठीक ठीक आराम साथ के पास होगा। चलो बैठ जाइए आप लोग जल्दी से। जल्दी बैठिए, अंदर आइए। आ जाइए। उसके यूपीएससी की गाड़ी रखती है 10 साल में। देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे, यूनिट डिजिट यानी इकाई नाम तो पढ़े थे, तो लास्ट क्लास में आएंगे। और उसके बाद हमने थोड़ा सा कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन देखे थे जिनमें हमें ये निकालना था कि ये संख्या किससे डिवाइड है या इनका फैक्टर है। आज एक जल्दी से, तो आज उसी से आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सी बात है, क्वेश्चन आता है ना ऐसे। आप आएंगे तो आएंगे, किसी को ये रखा तो है कुछ। ये तो हम लोग बता सकते हैं ना कि अगर 5 से 13 को भाग किया जाए तो शेष पर रिमाइंडर कितना है। बहुत आसान सी बात ही पूछे, 5 से 13 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा रिमाइंडर। अगर हम 5 से 14 को डिवाइड करेंगे ना 4। अब आप जरा ये बताइए, इन दोनों नंबर को अगर मैं ऐड करूँ 13 + 14, 13 को 14 में ऐड करेंगे तो 27 आता है। अगर 27 को डायरेक्ट 5 से भाग कर लिया जाए, अब रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा। एक्चुअल में होता क्या है, अगर जैसे हम किसी अलग अलग नंबर को डिवाइड कर रहे हैं तो उनको अगर ऐड करके डिवाइड करते तो रिमाइंडर भी तो ऐड हो जाता है। तो इस हिसाब से जो रिमाइंडर होना चाहिए 3 + 4 कितना होना चाहिए, लेकिन आया कितना। अब जानते हैं क्यों, क्योंकि 7 तो 5 से बड़ा होता है। कभी भी रिमाइंडर डिवाइजर से बड़ा थोड़ी ना होता है, हमेशा भाजक से छोटा होता है, कभी बड़ा होता है। तो 7 बड़ी संख्या हो गई, इसमें एक बार 5 का और भाग चला जाएगा। अगर हम 5 का एक बार भाग लगा देंगे शेषफल कितना हो सकता है। सवाल पता है क्या पूछा जाता है, आपको रिमाइंडर देता है और आपसे पूछता है भाजक बताइए क्या होगा। उल्टा सवाल पूछा जाता है, ये थोड़ा ना पूछेगा कि इन दोनों को मिला के अगर भाग करेंगे तो कितना रिमाइंडर आएगा। तो बहुत सिंपल बात है, हर कोई कर लेगा। तो आप पहले सवाल लिखिए, फिर हम लोग उसका मेथड समझते हैं क्या है। भाजक मतलब डिवाइजर, लेकिन एक निश्चित भाजक द्वारा दो अलग अलग संख्याओं को भाग करने पर, एक निश्चित भाजक द्वारा दो अलग अलग संख्याओं को भाग करने पर शेषफल पंद्रह और 18 आता है। शेषफल मतलब रिमाइंडर। फिर से सुन लीजिए, एक निश्चित भाजक द्वारा दो अलग अलग संख्याओं को भाग करने पर शेषफल 15 और 18 आता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक के द्वारा भाग किया जाए, तो शेषफल 23 आता है। सॉरी, मैंने क्या बोला था, 23 सॉरी गलत हो गया। तो शेषफल 7 आता है। यदि उन दोनों संख्याओं के योगफल को उसी भाजक के द्वारा भाग किया जाए तो शेषफल 7 आता है। भाजक ज्ञात कीजिए।
देखो भाई, ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ, ये ध्यान रखना देना, मोबाइल लेते हैं हम। किसी नंबर से हमें डिवाइड करना है, अगर हम पहली वाली संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? पहली संख्या, ठीक है, पहली संख्या को डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है? 15। और दूसरी वाली संख्या को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है? अगर सेकंड वाली संख्या को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ रहा है 18। मतलब हम कह सकते हैं R1 15 है और R2 दूसरी संख्या को भाग करने पर जो रिमाइंडर यानी शेषफल आ रहा है। अब बोला ये है अगर इन दोनों संख्याओं को मैं ऐड कर दूं, तो दोनों संख्याओं को मिला के तो डिवाइड किया, तो अब जो रिमाइंडर है वो कितना है? अब 7 है। मैंने अभी बताया कि रिमाइंडर तो बढ़ना चाहिए था भाई, अगर हम ऐड करेंगे तो रिमाइंडर बढ़ेगा ना दो संख्याओं। अब आप ये सोचो, जैसे 7 को 5 से भाग किया 2 बचे, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 6 को 5 से भाग करेंगे 1 बचेगा, तो 7 और 6 कितना होता है? 13। 13 को 5 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर 3 ही तो आएगा। मतलब दोनों रिमाइंडर प्लस हो जाएंगे अगर संख्या प्लस करेंगे। अगर रिमाइंडर छोटा आया, जैसे मैं पीछे वाले केस में, तो इसका मतलब ये है कि दोनों को जोड़कर उस भाजक से बड़ा बनना होगा, उसमें डिवाइड जा रहा होगा। आप कैसे निकालेंगे डिवाइडर या भाजक? आपको मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं। अगर आपको ये भाजक या डिवाइडर निकालना है तो आप पता है क्या करेंगे? पहली संख्या में कितना रिमाइंडर बचा है और दूसरी संख्या में कितना रिमाइंडर बचा है, इन दोनों को ऐड कर लेना, ठीक है। और दोनों के टोटल में जो भी रिमाइंडर बच रहा है उसको क्या कर लेना? माइनस कर लेना। आपको पता लग जाएगा कौन सी संख्या से हमने भाग किया होगा। जैसे आप मुझे बताइए, पहली संख्या के लिए रिमाइंडर पता है ना 15, दूसरी संख्या के लिए 18, और दोनों का टोटल करने पर जो रिमाइंडर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7। तो 15 और 18 को अगर हम ऐड कर ले तो कितना आता है? 33। 33 में से 7 माइनस कर लीजिए, इसका मतलब बचेगा कितना? तो आपने जो संख्या को भाग किया होगा वो कौन सी संख्या होगी? 26। अब आप खुद सोचो, 26 से किसी संख्या को भाग करके 15 बचा, दूसरी संख्या को भाग करके कितना बचा? दोनों को मिलाया तो 33 हो रहा है। 33 तो 26 से बड़ा हो रहा है, इसलिए एक बार और भाग चला गया। तो 26 से एक बार भाग करेंगे जब 33 में, तो रिमाइंडर कितना आएगा? 7 आएगा। तो जब भी कोई ऐसा सवाल आए तो आप ध्यान रखना, कुछ नहीं करना है, दोनों अलग अलग रिमाइंडर जो भी आ रहे हैं दोनों संख्याओं को उनको ऐड कर लेना। उसके बाद में जो दोनों को टोटल यानी योगफल को भाग करने पर रिमाइंडर आ रहा है उसको बाद में क्या कर देना? माइनस कर देना। आपको पता लग जाएगा हमने जो भाग किया है वो किस संख्या से किया है? 26 से किया है। चाहे आप वेरीफाई कर लेना, आप कोई ऐसी संख्या ले लेना जिससे 26 से भाग करके 15 बच रहा हो और 26 से भाग करके 18 बच रहा हो, उसके बाद ऐड करके देखना तो शेषफल 7 ही आएगा। आप 26 प्लस 15 ले सकते हैं, इधर 26 प्लस 18 ले सकते हैं। फिर उनको जब ऐड करेंगे तो आप देखिए 26 से भाग करने पर शेषफल इतना ही आएगा। ये पीछे पास करते हैं साइन करके। एसएससी का बड़ा फेवरेट सवाल होता था, मतलब किसी ना किसी से ये आता जरूर है, ऐसा ही सवाल है। तो आप ये समझ लो कि जब फेवरेट, देखो होता क्या है एग्जाम पैटर्न में, पता है क्या होता है? ट्रेंड चलता है क्वेश्चंस का। जैसे इस साल ट्रेंड चलेगा कि इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे होंगे, अगले साल हो सकता है वो ट्रेंड चेंज हो जाए, कुछ और टाइप के सवाल जुड़ जाए, या फिर आपको पीछे जो कई सालों से नहीं आ रहा सवाल उनको ला के रख दिया जाए। और एसएससी पूरा खेल है प्रीवियस ईयर। भाई आप इंग्लिश उठा लेना, जीके उठा लेना, मैथ्स उठा लेना, 80% पेपर आपको प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मिलेगा। वो तो छोड़ो, अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री जब एडवांस मैथ पढ़ोगे ना तो डिक्टो क्वेश्चन का डेटा भी चेंज नहीं होता है, आंसर भी चेंज नहीं होता, सेम आ जाते हैं। तो ज्यादा थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं या बार बार क्वेश्चन को कर लेते हैं ना, तो अलजेब्रा है, ट्रिग्नोमेट्री, उनके क्वेश्चन के तो आंसर उन्हें याद हो जाते हैं, पेपर में जाके ऐसे लगा देते हैं। पता है इस क्वेश्चन का आंसर एक आता है, जब आपने उस क्वेश्चन को 10 बार किया आंसर नहीं याद हो जाएगा, हो जाएगा। और जो बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं वो सवाल भी लिमिटेड ही होते हैं, तो पता लग जाता है बच्चे को ये बहुत बार घूम कर किया है। आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी करते हो तो सबसे पहले वो क्वेश्चन पढ़ते हैं ना जो बहुत बार आया। बोर्ड एग्जाम में क्या करते हो? जो वही चीजें सबसे ज्यादा पढ़ते हैं जो हमें लगता है कि बहुत बार आया, इसकी आने की संभावना है। ठीक, चलो अब हम जरा रिमाइंडर से रिलेटेड कुछ और बातें करेंगे। देखो शेषफल से संबंधित बहुत टाइप के सवाल आते हैं।
तो ये हम सभी लोग जानते हैं भाई, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे होते हैं उसको हम लोग भाज्य बोलते हैं, ठीक है। और जिससे भाग किया जाता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाजक, राइट। और यहाँ पर जो भी आंसर लगाते हैं इसको बोलते हैं भागफल, बोलते हैं। अब जो कुछ भाग करने के बाद रह जाता है उसको क्या बोलते हैं, ये तो सभी लोग, ठीक है। अच्छा, आपको पता है कि जो भाज्य होता है इसके मल्टीपल के बराबर होता है। अगर शेषफल 0 शेषफल बचता है तो शेषफल उसमें ऐड कर देते हैं। मतलब ये कंडीशन आपको पता ही है कि भाज्य जो होता है हमारा, डिविडेंड जो होता है वो हमारा क्या होता है, भाजक, भाजक इनटू भागफल, और प्लस में आता है हमारे पास शेष। यही तो होता है। इस बात को आप याद रख लेना क्योंकि इस पे डायरेक्ट ही सवाल मिल जाता है। कभी आपसे कह देगा भाजक, भागफल और भाज्य है तो शेषफल क्या होगा, अलग अलग तरीके से सवाल पूछेगा। आप 2 सवाल कर लेंगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब इसके अलावा कुछ कंडीशंस हैं जिन पे सवाल पूछे जाते हैं। आप ये बताइए, किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, मैंने कोई भी दुनिया का एक नंबर लिया और उसको मैंने किसी संख्या से डिवाइड किया और मैंने ये मान लिया कि यहाँ पर जो शेषफल है वो r है, r से ही लिखते हैं रिमाइंडर को, ठीक है। अगर मैं इस संख्या को चेंज करूंगा तो रिमाइंडर चेंज हो सकता है या नहीं, हो सकता है भाई। संख्या चेंज होगी तो रिमाइंडर भी। बस इस बात को ध्यान रखना कि जो भाजक है, डिवाइजर है, वो सेम हो, भाजक सेम, मतलब उसी संख्या से मुझे दोबारा, ठीक है। अगर मैंने कहा, ज्यादा बेटर लगेगा, अगर मैंने कहा कि ये ऐसा है, इस संख्या को डबल कर दीजिए, तो अगर मैं संख्या को डबल करूंगा तो जाहिर सी बात है कि जो रिमाइंडर है उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। ये जो रिमाइंडर है ये भी तो डबल हो जाएगा। अगर मैंने कहा कि किसी संख्या को मैंने 5 से भाग किया और 2 बच रहा है, और कल को वो आपसे कह दे उस संख्या के दुगने को 5 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा, डबल ही बचेगा, सिंपल सी बात है। अगर मैंने इसको 3 टाइम्स कर दिया यानी 3 गुना, तो रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा, मतलब सेम इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है, रिमाइंडर भी 3 गुना हो जाएगा। ऐसा भी हो जाता है कि आपको ये भी बोल दिया जाए कि इसका वर्ग यानी स्क्वायर कर दीजिए, तो स्क्वायर करेंगे तो इसका मतलब n इंटू n, इसके पीछे बहुत है, तो इसको जरा थोड़ा समझते हैं। आप देखो, एक नंबर लेते हैं हमने 136 इंटू 145, मैंने इससे 12 से डिवाइड करने को कहा और आपसे पूछा रिमाइंडर बताओ, तो एक तो तरीका ये, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लो और फिर 12 से भाग करो। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में हमें यही पढ़ना है, जो ऑपरेशंस नंबर्स के बीच में होते हैं वही रिमाइंडर के बीच में होते हैं। मतलब अगर मल्टीप्लाई है तो रिमाइंडर का भी मल्टीप्लाई आता है। जैसे यहाँ पे 12 से डिवाइड करो, 12 का एक बार 16 बचा, 4 बचेगा, ठीक है। यहाँ भाग करते हैं, 12 का एक बार 2 बचा, 5 बचा, फिर 12 का 2 बार 24, यहाँ कितना बचा, बीच में मल्टीप्लाई है भाई, मल्टीप्लाई कर लो, यानी फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया, बिना मल्टीप्लाई किए इसको रिमाइंडर मिल गया। अब चाहे तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लेना, मल्टीप्लाई करना फिर 12 से डिवाइड करना, सेम रिमाइंडर आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ऐसे एक नहीं, बहुत सारी, आप जैसे कोई नंबर लिया हमने 23, इसको 5 से डिवाइड करना है और एक 22, 5 से 23 को डिवाइड करो, क्या बचेगा, 5 से 22 को मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई करिए, लेकिन अब समस्या आ गई, 5 से बड़ा है तो एक बार और 5 से भाग कर दो, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। आप चाहे तो इसकी मल्टीप्लाई भी आराम से कर लोगे, 22 इंटू 3 66 होता है, 22 इंटू 2 44 और 6 होता है 50, 506 को जरा 5 से भाग करो, कितना रहेगा, अगर 506 को भाग करेंगे 5 से तो शेषफल एक ही आएगा, 5 तो पूरा कट जाएगा, 6 बचा, 6 को भाग करेंगे तो कितना बचा, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप रिमाइंडर निकाल के थोड़ा आसान कैलकुलेशन बना के भी कर सकते हैं। इस पे सवाल कैसे आते हैं वो भी अपने बात करेंगे, ठीक है। अब इंपैक्ट की बात कर रहे थे अपनी, तो अगर रिमाइंडर निकालना है तो जैसे नंबर का स्क्वायर किया तो भाई जो रिमाइंडर है ना इसका भी पावर कितना हो जाएगा। अगर किसी नंबर का आपने क्यूब कर लिया, जैसे मैंने कहा इसका क्यूब कर लीजिए, तब भी अगर आप रिमाइंडर निकालेंगे तो सेम वही इंपैक्ट पड़ेगा, पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। जो भी रिमाइंडर आ रहा था ना पहले से उसकी पावर भी कितनी हो जाएगी। अब कभी कभी ये होगा कि ये संख्या इससे बड़ी भी आ जाती है, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि 6 बड़ा हो गया 5 से, तो हम दोबारा भाग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है रिमाइंडर निकालने के लिए। तो अगर नंबर बड़ा आ जाए क्यूब करने पे तो इससे दोबारा डिवाइड कर लेना, तब भी प्रॉब्लम है। या फिर ऐसा भी हो सकता है इस नंबर के ऊपर कोई भी पावर लगा सकते हैं,
मैं कहूँ इसके ऊपर पावर 153। अब प्रॉब्लम आएगी, तो जो रिमाइंडर है ना इसकी पावर भी कितनी हो जाएगी 153, क्योंकि होता क्या, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जो ऑपरेशन नंबर्स के बीच में होगा वही रिमाइंडर के बीच में होगा। तो पावर अगर लगा रहे हो तो इसका मतलब भी तो यही होगा बेटा, n का n के साथ मल्टीप्लाई करते हो, जितनी पावर है कितनी है पावर 153, तो 153 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना n का n से। अब अगर भाग करोगे तो जैसे यहाँ रिमाइंडर r आ रहा है तो यहाँ भी r आएगा, यहाँ भी r आएगा, तो इस रिमाइंडर का मल्टीप्लाई भी कितनी बार होगा। अब 153 बार मल्टीप्लाई कर लो या पावर में लगा दो 153 बार, तो वही, तो इसलिए जितनी पावर लगी है संख्या पे उतनी ही पावर रिमाइंडर पे लगा देते। अब आप कहोगे कि 153 पावर सॉल्व कैसे होगी, क्या 153 बार किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर पाओगे, कर पाओगे। एक नंबर है ऐसा, एक की पावर कितनी भी कर लो आप, एक की पावर आप कुछ भी लगा दो हमेशा आंसर क्या है, तो इसका मतलब रिमाइंडर एक बचना पड़ेगा। अगर एक बच गया कैसे भी तो सवाल आराम से हो जाएगा, और आते भी सवाल ऐसे ही, एक बचे या फिर माइनस का एक, अभी हम इस पे बात करेंगे। अब माइनस एक पे वही कॉन्सेप्ट ये है कि अगर माइनस एक की पावर सम होगी तो माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाते हैं, यानी प्लस में आएगा आंसर। अगर इसकी पावर विषम हुई तो एक माइनस बच जाता है, इसीलिए आंसर किस में आएगा। तो इस पे वर्क करना है, तो पहले हम इस पे सवाल करेंगे कुछ, फिर धीरे धीरे रिमाइंडर की तरफ शिफ्ट होंगे। हाँ n नेचुरल नंबर, वो छोटा बड़ा है वो भी नेचुरल ये है नहीं, वो जो एक की पावर में लगा है। अच्छा ये यहाँ पर, हाँ ये बस मतलब लिख दिया, कुछ भी हो पावर, यहाँ पर नंबर ही होगा, नेचुरल नंबर होगा। हाँ, पहली बात एक के ऊपर तो एक, हाँ ये तो सबके लिए यूनिवर्सल ट्रूथ है, n की पावर 0 एक होता है, कुछ n की जगह से हो सकता है, उस n की जगह 0 लाओगे तो फिर रिमाइंडर का कोई मतलब ही नहीं बचेगा ना, फिर 0 को तो फिर तो वो तो पूरा डिविजिबल माना जाता है, वहाँ नहीं हो सकता है। यहाँ आप लिख सकते हो एक की पावर कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन वहाँ नहीं लिख सकते 0। अगर कुछ नोट करना हो किसी को जल्दी से नोट करिए, फिर अपने लोग क्वेश्चंस करें। हाँ भाई, उसमें अगर ऊपर 5 रखें नीचे 2 रखें, हाँ भाई, एक तो नीचे वाले में ऊपर 5 सेंसफुल कितना आया। अब आप कह रहे हैं डबल करनी, तो 5 का डबल कितना होगा, 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 0 है ना। अब आप बताइए 1 का डबल कितना होता है, तो 2 से अगर भाग करेंगे तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं, पूरा कट गया, इसलिए यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। ज़्यादा हो तो एक के ही मतलब नंबर एक का ही कंडीशन में है। हाँ वो अभी तो पता, एक टोशेंट मेथड होता है, इक्विवेलेंट थ्योरम पढ़ा होगा 9th में कुछ लोगों ने, अगर सीबीएसई बोर्ड से वो तुमने शायद पढ़ा होगा, यूपी बोर्ड से है, मतलब इंग्लिश मीडियम में पढ़े, हाँ। वो सिलेबस इंग्लिश में पढ़ा लेकिन किताबें में यूपी बोर्ड में नहीं, यूपी बोर्ड में नहीं। नहीं एक्चुअल में पता है सीबीएसई बोर्ड वाले जो बच्चे होते हैं वो 10th तक बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, यूपी बोर्ड वाला बच्चा पीछे रह जाता है कम पर होगा, लेकिन 12th का सिलेबस अगर देखा जाए तो यूपी बोर्ड में जाता है, 12th में यूपी बोर्ड में जाता है। अब तो बुक्स कम कर दी यूपी बोर्ड में, पहले तो सीबीएसई में से एनसीईआरटी नहीं चलाती, सीबीएसई में एनसीईआरटी क्या, देखो एक्चुअली बात ये है कि सीबीएसई बोर्ड या जितनी भी, देखो सीबीएसई बोर्ड मोस्टली प्राइवेट सेक्टर लीड कर रहे होते हैं, तो उनकी बुक्स अपनी होती है, मतलब किसी भी प्रकाशन का जो भी पब्लिकेशन है उनसे उनके थ्रू हम लोग करते हैं। वैसे एक बात बताएं, अगर जैसे हम बात करें पढ़ने के लिए तो लोग कहते हैं एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन एग्जाम में अच्छा नंबर लाने के लिए लोग कहते हैं जितना पढ़ लो वो कम है, बस इतना फर्क है। अच्छा आप ये बताइए, आपके सिलेबस में भी तो ये लिखा होता है एनसीईआरटी टेस्ट होगा, जो कुछ भी आएगा एग्जाम में पढ़ के जाना है एनसीईआरटी और फिर पेपर लेके आना, पता लगेगा। जैसे नीट है, आईआईटी के लिए लोग पढ़ते हैं बच्चे, तो पढ़ना एनसीईआरटी चाहिए था, लेकिन उससे बहुत एडवांस आता है पेपर, एनसीईआरटी तो बिल्कुल बच्चा लगता है उनके पेपर के सामने। जो साइंस या मैथ्स पढ़ता है एक बार तो कोशिश करता ही है देने के एग्जाम, तो इतना मतलब हम ये नहीं कह सकते बहुत टफ है, लेकिन कंपटीशन बहुत बच्चा चाहता है हमें आईआईटी मिल जाए, हमको नीट मिल जाए, तो ये देखो पता है ऑनलाइन चलने का मतलब ये नहीं, बच्चा पता है क्या सोचता है, आप किसी भी एक यूट्यूबर या कोई भी टीचर पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, हमने ये भी मान लिया, अगर उससे 10 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं तो फिर 10 लाख बच्चे का सिलेक्शन होगा, वहां भी तो कंपटीशन बन गया, होना उन्हीं 5000 का जितनी वैकेंसी,
चाहे वो किसी एक ही यूट्यूबर से हो जाए, लेकिन बच्चा ये नहीं समझता है। होता क्या है कि ऑनलाइन में एक चीज छुप जाती है। हमने अगर ऑनलाइन पढ़ाया मैंने कहा 10,000 बच्चे पढ़े और उनमें से 100 अगर सिलेक्ट हुए, तो मैं ये वो 100 सिलेक्शन वाली तो दिखाऊंगा कि 100 सिलेक्ट हुए। जो 99 100 9,900 नहीं सिलेक्ट हुए, उनके बारे में कौन जानता है? पढ़ा तो हमने भी हमसे ही था। ये फर्क पड़ता है। ऑफलाइन का रिजल्ट देखोगे आप, 100 बच्चा पढ़ता है, कम से कम 15-16 बच्चा सिलेक्ट हो जाता है, यानी 15-16% रिजल्ट है। और उल्टा देखो भाई, अगर परसेंटेज में देखें तो ऑफलाइन का रिजल्ट अच्छा रहता है। और मैंने तो फिलहाल मतलब अपना एनालिसिस में बता रहा हूँ कि बच्चा अगर चाहता है कि हम एक स्ट्रॉन्ग वे में पढ़ाई करें, तो उसे ऑफलाइन टीचर ही सपोर्ट कर पाते हैं। आप यहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं बहुत सारी चीजें, आपके जो डाउट होंगे, आपकी छोटी भी समस्या होगी, वो भी आप कर सकते हैं। ऑनलाइन में कमेंट इतनी स्पीड में जाते हैं ना कि आपका कमेंट कितना ऊपर पहुंच गया टीचर को भी नहीं पता। वो थोड़ा सा रहता है। हर चीज का ट्रेंड आता है और जाता है। अभी ऑनलाइन का ट्रेंड है, लाइब्रेरी का ट्रेंड है। एक लाइब्रेरी भी एक ऐसा ट्रेंड में बनी हुई, लोगों को ऐसा लगने लगा कि लाइब्रेरी की वजह से सिलेक्शन होता है, लेकिन लाइब्रेरी थोड़ा ना पढ़ाते कि पढ़ना तो नहीं है बेटा करके। लाइब्रेरी में बैठ के लोग फोन पे मूवी डाउनलोड करके आ जाते हैं। ऐसा है कि लाइब्रेरी में भी वाईफाई फ्री का मिला, आराम से मूवी वेब सीरीज ये सब डाउनलोड करके ले आए, घर पे आराम से देख रहे हैं। तो उनका तो होने का होगा, वो भी नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन बोलूंगा नहीं, लिख दूंगा यार, क्योंकि बोलते तो कोई पीछे रह जाता है, कोई आते हैं। एक भाजक भागफल का 15 गुना भाजक भी डिवाइजर लिखी गया है, इसको बोलते हैं कोसेक। ठीक है, भागफल का 15 गुना है। तथा शेषफल का 3 गुना। यदि शेषफल यानी रिमाइंडर जो है वो 40 है, तो आपको बताना ये भाज्य या फिर हम लोग कह सकते हैं डिवाइड, ये बताना है। ठीक है, निकालना क्या है आपको समझ में आ गया, मैंने अभी बताया भी था, भाज्य निकालना है। अगर इंग्लिश में किसी को समझ में आता तो वो इंग्लिश में लिख सकता है। देखो सवाल ये है कि एक भाजक है वो भागफल का कितने गुना है? 15 गुना है। और शेषफल का कितने गुना है? 3 गुना। शेषफल पता भी आपको कितना है, यानी पहले हम ये वाला स्टेटमेंट पढ़ते, ये जो शेषफल का 3 गुना और भागफल का 15 गुना, ये दोनों इस भाजक के लिए तो यूज होता है। जब भी बीच में एंड लगा होता है तो जो पहला सेंटेंस होता है उसी के बारे में तो अलग अलग इंफॉर्मेशन बताई जाती है। जैसे आपसे कहा जाए कि आप स्टूडेंट हैं, ठीक है, आपके बारे में कोई दूसरी भी क्वालिटी बता दी, आप एक लड़का हैं और एक छात्र हैं, दोनों बातें बता दी, तो ऐसे इसी के बारे में 2 अलग अलग बातें बताई गई। तो हम पहले ये शेषफल वाला स्टेटमेंट लेंगे। भाई आपको पता है अगर मुझे भाजक चाहिए तो जो भाजक होना है वो इस रिमाइंडर का कितने गुना है? 3 गुना। रिमाइंडर कितना है? 40। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 40 का 3 गुना 120 होगा भाजक? इतनी बात तो क्लियर हो गई होगी। अब दूसरा स्टेटमेंट उठाते हैं, इन्होंने कहा कि जो भाजक है ना ये भागफल का 15 गुना भी है, इस वाले को बात में यूज किया है। अब भाजक हमें पता है कितना है, ये 120 है, ठीक है, ये 120 है। तो अगर मैं 15 से 120 को काट दूं तो कितना आ जाएगा? इसका मतलब भागफल कितना आ गया? अब तो सब कुछ पता लग गया, निकालना क्या था? भाज्य निकालना है आपको। इसके लिए हमने एक फॉर्मूला बताया था आपको। क्या बताया था बेटा? भाजक इंटू भागफल
और प्लस में क्या आता है, शेषफल आता है। अब सारी चीजें आपके सामने हैं तो आप आराम से निकाल सकते हैं। देखिए आपके पास भाजक कितना आया 120 और भागफल कितना आया 8 और शेषफल कितना है पहले से ही 40 है। आप सॉल्व करिए 12 × 8 96 यानी 960 और 960 में आपको कितना ऐड करना है 40 ऐड करना है। अगर 960 में 40 ऐड करेंगे तो हमारा जो भाज्य आएगा वो कितना आएगा 1000। तो ऐसा होता है कि आपको ये निकालना रहता है कि अगर सारी चीजें नहीं दे रखी होंगी तो इस प्रकार का आपको कोई कंडीशन दे दिया जाएगा। आप इसे नोट करिए, तब तक मैं एक और सवाल नोट करता हूं जिससे आपका टाइम बचेगा, क्वेश्चन ज्यादा हो जाएंगे। ग्रेटर भी कह सकते हो, जो भी बड़ी संख्या आपको बतानी है इसमें कौन सी है। ठीक है, ऊपर वाला क्वेश्चन नोट कर लो, फिर ये वाला क्वेश्चन नोट कर लो, सॉल्व कर लो। हाँ डिवाइडेड बाय स्मॉलर नंबर जी, 2 नंबर है, इनमें एक नंबर बड़ा होगा एक छोटा होगा। ठीक है, तो जो बड़ी संख्या यानी लार्जर नंबर है उसको स्मॉलर नंबर से डिवाइड करें। Greater number is divided by smaller number, then we get divided 9. quotient is 9 and remainder is 14. यूपी बोर्ड वाले बच्चों की एक अच्छी इंग्लिश पता है खासियत ये भी होती है ना, अगर वो इंग्लिश सीख भी गए टूटी फूटी या जो भी अगर आ भी गई तो आधे से ज्यादा इंग्लिश तो वो गलत ही कुछ करते हैं। उन्हें लगता है हम सही है। अच्छा होता है क्या, यूपी बोर्ड वालों के दोस्त भी यूपी बोर्ड वाले होते हैं, पता तो किसी को भी नहीं सही किया है तो गलत उनके लिए काम चल जाता है। टीचरों को भी नहीं पता होता है। देखो टीचर मोस्टली ऐसा होता है ना बाइलिंगुअल, आपको इंग्लिश समझ के बता भी सकते हैं, सब कुछ करते हैं। आप उनसे कह रहे हैं इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दो तो वो सीबीएसई बोर्ड का प्रॉपर टीचर होना चाहिए। विद्यामंदिर के टीचर तो वो तो बिल्कुल हिंदी बोलते हैं, वो हिंदी मीडियम भी थे, उन्होंने हिंदी मीडियम का छोड़ो, उनका एक शब्द ऐसा हो नहीं सकता बिल्कुल प्योर हिंदी में होगा। उन्होंने हमें इंग्लिश में पढ़ाया तो हमारी तो और खराब से भी ज्यादा खराब हो गई होगी। हाँ। ये हो गया ऊपर का नोट बेटा, हम तो ट्रांसलेटर बन गए थे क्लास में बैठे बैठे गूगल पे सर्च करें। तुम्हारे टाइम पे गूगल तो है, हमारे टाइम पे गूगल पे भी इतना वो नहीं था, फोन ही नहीं होते थे इतने, इलेक्ट्रिक फोन होते थे उस समय। दौर कहाँ से शुरू हुआ, पहले एक मोहल्ले में एक फोन होता था, आज एक घर में 10 फोन होते हैं। फोन की वैल्यू घटी है बड़ी घट गई, जितनी ज्यादा चीजें बढ़ती जाती है उतनी वैल्यू कम होती जाती है। अच्छा देखो, 2 संख्याएं जिनका डिफरेंस कितना है 2000, तो भाई एक संख्या तो छोटी होगी, छोटी संख्या होगी और एक होगी बड़ी संख्या। ठीक है, अब देखो अंतर अगर आपको पता है कि 2001 है तो कोई से भी एक संख्या मान लो, जैसे हमने छोटी संख्या अपनी थोड़ी देर के लिए मान ली, हमने मान लिया छोटी संख्या क्या है तो बड़ी वाली संख्या का डिफरेंस 2001 रखने के लिए 2001 इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि जो बड़ी वाली संख्या है ये ज्यादा ही तो होगी, ज्यादा होने का मतलब कितना ज्यादा होगी 2001,
क्योंकि रीजन क्या है, अंतर कितना आना चाहिए। तो इसमें अगर 2001 जोड़ देंगे तो बड़ी संख्या पता लग जाएगी। अगर मैं इसको x मानूं तो 2001 माइनस करने पड़ेगी छोटी संख्या निकालने। भाई छोटी संख्या निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करना होगा, डिफरेंस को ही करना है बस। तो ये जो डिफरेंस है इसको ऐड कर लिया छोटी संख्या में तो बड़ी संख्या पता लग गई। भाग किससे किया जा रहा है, छोटी वाली संख्या से। तो जिस संख्या से भाग करते हैं उसको हम लोग क्या भाजक कह सकते हैं। तो इसका मतलब जो भाजक है ये, जिसमें भाग किया गया ये है भाज्य। बाकी दो चीजें क्वेश्चन में हैं। आपको बताया भागफल 9 आएगा और शेषफल कितना आएगा। तो अभी हम जो कंडीशन जो जाने थे कि भाज्य जो होता है ये क्या होता है, भाजक इनटू भागफल और प्लस शेषफल। तो अब तो हम पता लगा लेंगे कैसे। देखिए भाज्य की जगह पर हमें लगाना है कितना, x प्लस 2001 और भाजक हमारा जो है वो छोटी संख्या यानी कितनी है, भागफल आपको दे रखा है कितना 9, तो 9 से यहां मल्टीप्लाई कर दो और शेषफल कितना है 41 है। तो ये 9x हो गया, ये वाला x इधर 9x में से घटा लो, ये वाला 41 इस 2000 में से घटा दो 1960 बचे। अब 8 से इसको काट सकते, 8 का 2 बार 16, फिर 8 3 और 6, 8 का 4 बार 32, बचा कितना 4, 8 का 5 बार। यानी जो x की वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, लेकिन x की वैल्यू आंसर नहीं होती हमेशा। x जो है ना वो छोटी वाली संख्या है। अगर छोटी संख्या पूछता तो आंसर 245 आ गया। आपसे कौन सी संख्या पूछा है, तो बड़ी संख्या निकालने के लिए आप देखो ये है। अगर हमें बड़ी संख्या निकालनी है तो यहाँ पर x की जगह तो 245 लगा लेना और 2001 इसमें क्या करना है, ऐड कर देना। भाई x का मान यहाँ लगाएंगे तो प्लस 2001। अब ये हमारी जो बड़ी वाली संख्या आएगी 2246 आएगी। तो आंसर 2246 है। अगर छोटी संख्या पूछेगा तो आंसर कितना हो जाएगा 247। इसमें हो गया, सबके साइन हो गए ना, आपके नहीं हुआ, कर दिए। बाकी एक ही चीज है, कोई कुछ नहीं कर सकता, पढ़ते हो। किसी का आशीर्वाद, किसी की कृपा काम नहीं आती पेपर में, केवल वही काम में आता है तो तुमने पढ़ा है। अगर आशीर्वाद से नौकरी मिल रही होती तो सबसे ज्यादा आशीर्वाद आप लोगों के पेरेंट्स देते होंगे आपको। हर कोई चाहता है अपने बच्चों को आगे बढ़ाना। तो पढ़ते रहो और कायदे से पढ़ो। मतलब ये नहीं है कि आपको लगता है नहीं 1-2 महीने में सब खत्म हो गया, सब आ गया। 1-2 महीने में आपको सिलेबस खत्म करा सकते हैं। पहली बार 2 महीने में सिलेबस होता नहीं है सस्ती का। आप कम से कम 5 से 6 महीने मान लो आप सारे सब्जेक्ट को कवर कर पाओगे। सिलेबस खत्म हुआ है, प्रॉपर नोट्स बनाए नहीं तो सिलेबस खत्म ही नहीं हुआ। क्योंकि दोबारा अगर पढ़ने की जरूरत हुई, भूलोगे नहीं क्या जो पढ़ाया आज से 3 साल पहले जो पढ़ा होगा आज भूल गए, तो जो आज पढ़ रहे हो वो भी भूलोगे कभी ना कभी। तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर नोट्स होना चाहिए, जिससे कि हम तुरंत देखें कि हाँ ये चीज़ हमने पढ़ी थी और ऐसा था कुछ यहाँ पर। नोट्स केवल पहली बार तैयारी करके ही बन पाते, उसके बाद कभी नोट्स नहीं बना पाता अच्छा जीवन, क्योंकि फिर उसके अंदर एक गलतफहमी पैदा हो जाती है मुझे सब आता है।
हो गया ना? चलो 2 क्वेश्चन और इस टाइप के करेंगे, फिर अगले टाइप में बढ़ेंगे। वो सरल से क्वेश्चन सब देगा। लिख लो क्वेश्चन, थोड़ा जल्दी में लिखे ना। लिखो, किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर, किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। किसी संख्या n को 7 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। यदि 6n, कैसे लिखना है, 6n को 7 से भाग किया जाए, 6n को 7 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? तो शेषफल कितना आएगा? अगला क्वेश्चन लिखिए। किसी संख्या को 5 से भाग करने पर, किसी संख्या को 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है। 5 से भाग करने पर शेषफल 3 आता है यदि उस संख्या के घन को, घन मतलब क्यूब, उस संख्या के घन को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? उस संख्या के घन को 5 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना आएगा? चलिए फिर सवाल को समझ लेते हैं। आपको बोला कि n है कोई संख्या जिसको 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना बताया? तो पहले वाले सवाल में आप मुझे बताइए कोई कितना? अब ये कह रहे हैं 6n है यहाँ पर। अब अगर 7 से भाग करेंगे तो क्या बचेगा? देखो आप नंबर को कंपेयर करो, डिवाइडर सेम है दोनों का, पहले भी 7 है और अभी कितना है? 7 है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो नंबर दिख रहा है ये कितना है? 6 टाइम्स यानी 6 गुना। तो जो रिमाइंडर है वो भी तो 6 गुना हो जाएगा, यानी कि अब जो शेषफल है वो 3 पहले होता होगा, अब 6 से मल्टीप्लाई हो गया, यानी रिमाइंडर कितना हो गया? अब 18 7 से बड़ा है या छोटा है? तो कोई बात नहीं, 18 को फिर से 7 से भाग करो, 7 का 2 बार 14, शेषफल कितना आ गया? 4 आ गया। अगर बड़ी संख्या आ जाए भाजक से तब भाग करना है, नहीं आ रही बड़ी संख्या कोई दिक्कत नहीं, उतना ही रहेगा रिमाइंडर। ठीक है, अगला सवाल देखते क्या था। अगला सवाल अपना ये था कि आपको कोई संख्या है जिसके बारे में बताया पूछने, इन्होंने क्या है n पूछे, इसको 5 से डिवाइड कर रहे थे और इन्होंने कहा कि जो रिमाइंडर यानी शेषफल आएगा वो 3 ही आएगा। अब कह रहे हैं इस संख्या के क्यूब, घन का मतलब क्या होता है? क्यूब, और क्यूब का मतलब होता है पावर कितनी? इसको 5 से डिवाइड किया जाए तो शेषफल क्या आएगा ये आपको बताना है। तो भाई एक ही बात है, इसका मतलब इसका भी क्यूब का, 3 का भी क्या हो जाएगा? अब 3 का क्यूब जरा करो कितना आ जाता है? 27 आता है। 27 5 से बड़ा है, सिंपल सी बात है, तो इसको फिर से 5 से भाग कर दो, 5 पंजे 25, कितना बचा? तो शेषफल हमारा 2 हो गया। एक तो ये समझ में आया कि शेषफल हमारा कम भी हो सकता है, पहले 3 था अब कितना हो गया, और शेषफल बढ़ भी सकता है, यहाँ पहले 3 था अब कितना हो गया, तो इससे कोई फर्क नहीं, शेषफल बढ़ भी सकता है कंडीशन जैसी होगी और शेषफल घट भी सकता है। ठीक है, जल्दी से आप, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ।
सवाल आप देखेंगे तो एक ही जैसे है। अब पहले सवाल में बोला गया किसी संख्या को 361 से भाग किया गया, तो जो शेषफल आ रहा है वो कितना आ रहा है? 85 है। अब उसी संख्या को अगर 19 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना है? अगला सवाल क्या है? किसी संख्या को 70 से भाग करने पर शेषफल 40 आता है, अगर उस संख्या को 15 से भाग किया जाए तो शेषफल कितना है? तो सवाल तो सेम है, लेकिन आंसर एक ही तरीके से नहीं होगा। आपको कंडीशंस जरा सा, कोई भी संख्या है कोई दिक्कत नहीं। आपसे कहा गया कि अगर किसी संख्या को मैं 361 से डिवाइड करूं, संख्या थोड़ी ना पता है, तो जो रिमाइंडर बताया गया यहाँ रिमाइंडर कितना बता दिया? 85। अब कह रहे हैं उसी संख्या को मैं 19 से भाग करना चाह रहा हूँ, अब रिमाइंडर कितना आएगा ये भी पता नहीं। चलो अब पता क्या है, स्क्वायर रूट है वो बात ठीक है। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, जैसे कोई नंबर अगर 45 से कटेगा, ठीक, तो वो नंबर 15 से भी पूरा कटेगा, क्योंकि 45 का फैक्टर है 15, 9 से भी पूरा कट जाएगा। तो ऐसे ही आप केवल ये देखा करेंगे कि पहले आप डिवाइड किससे कर रहे हैं? 361 से। अब डिवाइड किससे कर रहे हैं? 19 से। तो सबसे पहला ये चेक करोगे कि 361 का फैक्टर तो नहीं है 19। आप 19 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। अगर 19 का स्क्वायर ही तो 361, स्क्वायर इसलिए दिया क्योंकि एग्जाम में जो सवाल आते ज्यादातर स्क्वायर और क्यूब भी रखते थे, जिससे बच्चे की दो नॉलेज टेस्ट हो जाती है कि आपको पता है कि 361 19 का स्क्वायर है, अगर ये इसका स्क्वायर है तो 19 से पूरा कट जाएगा, तुरंत क्लिक करेगा। तो 361 बताइए 19 से पूरा कटेगा नहीं कटेगा? कट जाएगा। स्क्वायर है तो पूरा कट जाएगा, ठीक है। अब अगर ये पूरा इसको डिवाइड कर रहा है तो जो संख्या 361 से कटी होगी वो किससे कटेगी? 19 से। यहाँ कितना बचा है? तो 19 से भाग करेंगे तब भी ये वाला 85 बचेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे जो शेषफल है वो कितना आ जाएगा? लेकिन 85 19 से बड़ा है। 85 19 से क्या है? तो सीधे आप इससे भाग कर लो 85 को, 19 का 4 भाग लगेगा 76, और बचा हमारे पास कितना? अगर हम यहाँ घटाते हैं तो 9 बचेगा, यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा? अब आप ये मत कह देना 19 से भाग करके भी 85 बचेगा। भाई 361 से तो ये छोटा है, लेकिन 19 से, तो इसलिए इसका भाग चला जाएगा, 361 का भाग नहीं जाएगा इसमें, ठीक है। दूसरा, इसमें कह रहा है 70 से डिवाइड करूंगा मैं, तो जो शेषफल आएगा वो कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। अब कह रहा है आप 15 से भाग करो और बताओ क्या आएगा शेषफल। पहले तो ये बताओ 15 से क्या 70 कटेगा? नहीं कटेगा। तो गारंटी थोड़ी ना जो नंबर 70 से कट जाए वो फिर 15 से भी कट जाए। क्या इस बात की गारंटी है जो संख्या 70 से कटेगी वो 15 से जरूर कटेगी? गारंटी नहीं। कट भी सकती, नहीं भी कट सकती। तो जिस चीज के बारे में हम श्योर नहीं है तो हम कैसे कह दें कि यहाँ भी आपका रिमाइंडर 40 बचेगा? नहीं। फिर आपका उत्तर पता है क्या होगा? कैन नॉट बी डन। आप लिखते ना, मतलब ऑप्शन में मिलेगा ज्ञात नहीं कर सकते। हाँ, एक ऑप्शन आ जाता है उस सवाल में। पर आपको तो ये पढ़ना ही पढ़ना है। एसएससी में आप ज्योमेट्री पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे अलजेब्रा पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे, तो वहाँ बहुत सारी कंडीशंस ऐसी हैं कि जहाँ पर आपको ऐसे आंसर देखने को मिलेंगे। नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ लिखूँ कि कोई नंबर है 85, यहाँ 17 लिखूँ तो 17 से भी तो 85 पूरा कटेगा। केवल ये देखना है कि ये फैक्टर होना चाहिए बस। अगर फैक्टर नहीं है तो हमने यहाँ पे कोई ये थोड़ा ना देखा स्क्वायर, हमने ये देखा इससे पूरा पूरा डिवाइड होगा या नहीं होगा, ठीक है। कैसे लिखो वरना समझ में ना आए आपको। 70 जो है वो 15 से पूरा डिवाइड। आप में से कोई ऐसा बच्चा है जिसने कोई भी एसएससी का एग्जाम दिया है इससे पहले? एक भी एग्जाम? कौन सा दिया? जीडी का। जीडी का दिया, वो तो चलो अलग हो गया। फिलहाल पेपर तो वो भी एसएससी का ही है। इस बार वाला दिया था? कितने नंबर हो रहे हैं? 116, थोड़ा कम है, 10 नंबर और होते। डिस्ट्रिक्ट को भी लगता होगा तुम्हारा? बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया है, नॉर्मलाइजेशन मिल गया, ठीक ठाक वैकेंसी बढ़ गई है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। नहीं, पीलीभीत वालों को एक पहली बार मुझे पता लगा कि पिछली बार इस बार 105 है।
वालों को फायदा मिलता है भाई, एसएससी जीडी में फायदा मिलता है पीलीभीत वालों को। हाँ पता है, अपनी जब फाइनल कट ऑफ आई एक बार देखना, पीलीभीत और बरेली की कट ऑफ में कम से कम 10 नंबर का अंतर निकलेगा। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट एरिया में रहते हैं ना हम लोग, हमारे पड़ोस में नेपाल है, बॉर्डर भी तो है। क्या ये नोट हो गया सब? बहुत लोगों को नहीं पता होगा, पीलीभीत में भी नेपाल बॉर्डर तो साइलेंट बॉर्डर है ना, तो है लेकिन है तो बॉर्डर। इससे मतलब नहीं है नेपाल कैसा देश है, मतलब इससे हम बॉर्डर पे हैं। नहीं तो नेपाल में इतना कहाँ रहता है, कभी भी नेपाल के बॉर्डर पे आपने देखा कभी बहुत फोर्स रहता हो? क्योंकि ऐसा कंट्री है ही, नेपाल क्या कर देगा, एक शहर के बराबर है नेपाल। और उनका जो भी यूपी क्या बोलते हैं इकोनॉमी जो चल रही है वो इंडिया में तो चल रही है, नेपाल की। ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे इंडिया में। आप पूर्णागिरी जाना बंद कर दो, नेपाल जाना बंद कर दो। अच्छा हाँ हाँ हो सकता है थोड़ा बहुत खुराफाते करी हूँ पीछे पीछे। सबसे खतरनाक हमारा बॉर्डर वाला देश है, वो था कौन सा है, कौन सा देश है सबसे खतरनाक? चाइना सबसे खतरनाक है, सबसे खतरनाक देश है। पाकिस्तान भी तो खतरनाक है। पाकिस्तान खतरनाक क्या है? खतरनाक नहीं है। देखो चाइना की पॉपुलेशन कितनी है? लगभग 40 करोड़, 1 से 40। ये 40 करोड़, 1 से 40। इंडिया से तो ज्यादा इंडिया है। से तो कम है। नहीं कम है, अब कम हो गई। अब तो कम है। अरे 2011 के आंकड़ों के हिसाब से कम है, अगर वर्तमान के आंकड़े जो अभी आए नहीं है, पब्लिश नहीं हुए, लेकिन लगभग बराबर हो गए। नहीं इंडिया की ज्यादा हो गई। अरे वही तो ज्यादा है। पहली बात ये है कि मुझे जीके का एबीसी नहीं पता, बस थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर में पढ़ लेते, वही बता देते हैं उनको। चलो अब देखो रिमाइंडर पे जरा एक वर्क करना है आपको, नेगेटिव रिमाइंडर कैसे काउंट करना है। नेगेटिव रिमाइंडर क्या होता है, ठीक है इसको समझ लो। जो हमारा डिवाइजर होता है ना, जिससे हम लोग भाग कर रहे होते हैं, डिवाइजर माइनस पॉजिटिव रिमाइंडर। आपने कभी नेगेटिव रिमाइंडर नहीं पढ़ा होगा, मैं ये बात जानता हूं, लेकिन मैथ में आपको एसएससी पढ़वा देगा कि नेगेटिव रिमाइंडर है। इसका एक्चुअल में जो यूज है ना, सवाल की कैलकुलेशन को कम करना और कुछ। अब नेगेटिव रिमाइंडर देखो कैसे पता करते हैं, कोई नंबर लेते हैं भाई, आपने 37 को डिवाइड किया, 37 क्या 38, 7 का 5 बार लगाया 35 हो गया। तो मैंने कहा यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, ये पॉजिटिव है, हमें बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, रिमाइंडर है। हम ये कह सकते हैं 7 का 5वां मल्टीपल यानी 7 × 5, ये उससे 3 ज्यादा है, इसे ये +3 में रिमाइंडर है ना। अब अगर मैं एक बार एक्स्ट्रा लगा दूं भाई, मैं एक बार एक्स्ट्रा लगा दूं 7 × 6 42, अब हमारा रिमाइंडर माइनस में पहुंच गया। अब हम क्या इस बात को गलत कह सकते हैं बेटा, 38 जो है ना 7 का 6 गुना 42 और उससे कम है कितना 4, 42 में से 4 घटाओगे तो कितना आएगा। तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर है क्या, एक्चुअल में सवाल की कैलकुलेशन को कम करेगी। इससे कोई फर्क नहीं आंसर पे पढ़ना है। जैसे 130 दिया हमने इनटू और 102 लिख रहे हैं, आप इसको 12 से डिवाइड करें, मल्टीप्लाई नहीं करना, केवल डिवाइड। 12 से जरा डिवाइड करो, 12 का एक बार, ठीक है। अच्छा एक चीज आप ध्यान रखना कि जो नेगेटिव रिमाइंडर होता है हमारा, अगर इसको पॉजिटिव रिमाइंडर में हम ऐड कर दें तो ये इक्वल हो जाता है डिवाइजर के। जैसे आप देखो 4 और 3 को ऐड करेंगे तो 7 ही तो आएगा, मतलब हम ऐसा कह सकते हैं 7 में से 3 घटा दें तो 4 बचेगा, 7 में से 4 घटा देंगे तो कितना बचेगा, मतलब एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको जरूरत पड़े नेगेटिव की तो हम पॉजिटिव वाला माइनस कर लेंगे, अगर पॉजिटिव रिमाइंडर की जरूरत पड़े तो नेगेटिव वाला माइनस कर लेंगे। अब जरा ध्यान से समझना इस बात को, मैंने यहाँ डिवाइड किया, 12 का एक बार 1 और 0 बचा है, क्या मैं ये कह सकता हूँ यहाँ शेषफल कितना है, 12 से 120 कट जाएगा, 10 बच जाएगा। इसमें भाग करेंगे 12 × 96 कितना बचा, तो यानी पूरा कट गया थोड़ा, 104 का, ठीक है। 12 × 8 96, अब जो हमारे पास रिमाइंडर बचा वो कितना, तो 10 और 8 को आप मल्टीप्लाई करो, कितना आया 80, 12 से अब आप डिवाइड करो, 12 × 6 72,
यानी कि जो शेषफल आएगा एक्चुअल में कितना आएगा। अब नेगेटिव रिमाइंडर की सोचते हैं भाई, यहाँ 10 बच रहा है ना, तो 12 में से 10 घटा दो, यानी कि नेगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा 2, वो भी माइनस का। नेगेटिव है तो माइनस लगाना पड़ेगा, चाहे आप ऐसे समझ लो 10 बचा था, 12 × 12, 2 ज्यादा है ना, 2 कम पड़ रहा है तो माइनस 2। हम लिखते क्या है, जितना ज्यादा है वो प्लस में लिख देते हैं, जितना कम है वो, अगर इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है तो 4 कम है, यही तो कहना चाह रहे हैं, और इस नंबर को 7 से डिवाइड करना है तो 3 एक्स्ट्रा है, वही रिमाइंडर कहलाता है। यहाँ भी आप देखो 12 से 8 कम है तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का कितना हो गया। अब आप देखो जरा माइनस में ले लिया तो भी तो आंसर वही आ रहा, 4 × 2 माइनस और माइनस, यही रिमाइंडर है। तो आप ये मत सोचना कि नेगेटिव रिमाइंडर से सवाल गलत होगा, मैं इसका यूज क्या कराना चाह रहा, क्योंकि भाई रिमाइंडर 1 या प्लस माइनस कैसे भी करके अगर जो सवाल है ना उस पे रिमाइंडर या तो प्लस का 1 आ जाए या फिर किसका आ जाए, तभी तो बड़ी पावर सॉल्व हो पाएगी, या फिर टोसेंट मेथड लगाना पड़ेगा, वो और बड़ी प्रॉब्लम है। सवाल आते नहीं इतने ज्यादा टिपिकल टाइप के, आपको +1 -1 बड़ा आसानी से पता लग जाएगा। तो नेगेटिव रिमाइंडर पॉजिटिव रिमाइंडर समझ गए। अगर कभी भी जरूरत पड़ जाए, जैसे माइनस में 4 आंसर आया तो पॉजिटिव कैसे लाओगे, 7 में से 4 घटा लेंगे, मतलब आप उसमें डिवाइजर को ऐड कर लेंगे। चलो वो हम लोग क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। उसमें भी सवाल करोगे सब क्लियर होती जाएगी बात। क्वेश्चन नंबर 1, 89 को 88 से डिवाइड करना और 89 के ऊपर पावर है 120 का, आपको बताना है यहाँ पर जो शेषफल है कितना आएगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन 73 को 74 से डिवाइड करना है, पावर है 128 और बताना है ये कि रिमाइंडर क्या है। तीसरा क्वेश्चन 59 को 12 से डिवाइड करो और पावर यहां पर है 59 ही, रिमाइंडर बताना है क्या है। आप लोग कोशिश करना चाहे तो कर सकते हैं इन क्वेश्चंस में, आपको अगर आंसर निकल पाए। स्टार्टिंग में बहुत इजी सवाल है, देखो पहले हफ्ते आपको पता है इस पावर का रूल इतना है, जितना रिमाइंडर बचेगा उसमें पावर लग जाएगी।
आपको बता चुका। दूसरे में सर 0 है साइड अभी देखते हैं, कोई बात नहीं, अभी देख रहे हैं। आप ये बताइए 88 से 89 को डिवाइड करके सोचो भाई, 89 को सीधा दिख रहा है, 88 से कितना ज्यादा है, ये तो रिमाइंडर ज्यादा है, इसीलिए प्लस में एक आएगा। ठीक है भाई, 88 कम 88 कितना बचेगा, एक ही तो बचा। पावर कितना है 112, तो एक की पावर कितनी भी कर लो आंसर हमेशा कितना आएगा, एक ही आएगा। तो यहाँ तो सिंपल ऐसे ही पता लग गया, एक ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी कभी ऐसा होगा माइनस में एक आएगा यानी एक कम होगा, क्योंकि हमें तो एक बनाना ही पड़ेगा किसी में। 74 से 73 को भाग करो, आप खुद ही देख लो ऊपर वाली संख्या एक कम है या ज्यादा है, कम है, तो रिमाइंडर माइनस का एक आएगा। ठीक है, एक कम पड़ रहा है हमारे पास। पावर कितनी है, अब ये यहाँ पर ध्यान रखना, अगर पावर इवन नंबर यानी सम है तो प्लस में एक आएगा, क्योंकि माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाता है। अब यहाँ भी आप देखो 12 से अब 59 को भाग कर रहे हैं, आप अपने माइंड में सोचेंगे, भाग करके कॉपी में नहीं लिखना है। 12 × 5 कितना होता है, 60 से ये कम है या ज्यादा है, एक कम है। अगर जिनको स्टार्टिंग में दिक्कत हो रहा हो तो वो ऐसे करके भाग करके देख सकते हैं। 59 लिखा मैंने, 12 × 5 60 होता है, 59 में से 60 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का एक आएगा भाई, रिमाइंडर माइनस एक। लेकिन पावर कितनी है 59, ये ऑड नंबर है यानी कि विषम संख्या। ठीक, और पावर जब ऑड होती है ना माइनस पे, तो आंसर भी माइनस का ही आएगा। ऑप्शन में माइनस का ऑप्शन नहीं होगा, ये पक्का है। कि केवल क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है नेगेटिव रिमाइंडर, एक्चुअल में पॉजिटिव ही होगा। तो जब भी अगर माइनस में आंसर आ जाए ना, तो जिससे डिवाइड कर रहे हो उसको ऐड कर देना। -1 में आप किससे डिवाइड कर रहे हो, 12, तो 12 ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जैसे माइनस में पहुंच गया, अब आपको लग रहा है हम प्लस में कैसे आए, जोड़ देना इसको, तो 11 हमारा प्लस में बचेगा, इसी वजह से तो माइनस में कितना आएगा, या ऐसे समझ लो -1 का मतलब 12 के मल्टीपल से 1 कम है, तो 12 से 1 कम करेंगे तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। ठीक है, 17 से डिवाइड करना है 60 से, 17 का 4 गुना कितना होता है बेटा, 4 गुना कितना होता है 17 का, अरे कोई तो बता दो, कितनी बेइज्जती कराओ। कोई बात नहीं, अभी कुछ समय के लिए मैं इतनी बता दे रहा हूँ, 20 तक तो टेबल याद कर लो, इसलिए नहीं तुम यहाँ बैठे हो भी मैं पूछूंगा, मैं तुमसे टेबल नहीं पूछूंगा, लेकिन इसलिए याद कर लो, कल को तुम्हारे घर में तुम्हारे पड़ोस में कोई छोटा बच्चा तुमसे 17 की टेबल सुनने लगे, कितनी बेइज्जती होगी। तुम कह दो कि हमें नहीं आती है, उसे याद हो, बेइज्जती होगी नहीं होगी, 10 का नोट दे दो उसे, हमारा सोल्यूशन चाहिए भाई। पावर कितना है 60 प्लस है, तो यहाँ भी क्या आएगा, अब 17 से आप 100 को डिवाइड करके बताओ कितना बचेगा। 17 पंजे 85 तो होता है, तो 85 अगर हम घटा दें 100 में से तो कितना बचेगा यहाँ पावर है, और पावर हमारी इस बार कैसी संख्या है, सम यानी इवन, और अगर सम है तो प्लस में एक आए, 15 यहाँ बचा, यानी कि आंसर आया कितना 16। इधर 1 बचा प्लस का, इधर 15 बचा, बीच में प्लस है, तो दोनों को मिला के हमने आंसर कितना बताया 16। यहाँ ये थोड़े से आगे के सवाल आपको दिक्कत है। 13 से 4 में डिवाइड करके सोच के बताओ क्या 4 को डिवाइड करके प्लस या माइनस 1 बन सकता है। अगर 13 से मैं 4 को डिवाइड करूं तो प्लस या माइनस का 1 आ सकता है क्या? नहीं, उल्टा नहीं करना है डिवाइड में, 13 से 4 को ही डिवाइड करना है। ऐसा मत करना 4 से 13 को डिवाइड कर दो 1 आ गया, आ पाएगा? अगर नहीं आ रहा तो आप सीधे बोल दो नहीं आ रहा है। सही जा रहे हो, सोचो और आगे थोड़ा कर सही रहे हो कोशिश। 13 बंदे 65 और 4 का तो हम पता है स्क्वायर क्यूब देखेंगे। जैसे आपको पता है बेटा 4 का क्यूब कितना होता है, स्क्वायर तो 16 होता है, 13 से भाग करेंगे अब भी नहीं बचेगा ये। अगर हम 4 का क्यूब कर लें तो 64 होता है। अब 13 पंजे भी तो 65 ही होता है, 65 से 1 कम है, अंतर 1 आ जाएगा, आ जाएगा। तो हम इसको पता है क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, 4 की पावर कितना कर देंगे। अगर हम अंदर 3 लिखेंगे तो बाहर वाली पावर में भाग करना पड़ेगा ना, क्योंकि इसी का तो फैक्टर यहाँ लिखा जाता है अंदर। तो 3 से जरा 75 को डिवाइड कर दो। अगर हम 3 से 75 को डिवाइड कर देंगे तो बाहर पावर कितनी आ जाएगी। अभी भी ये 75 है, 25 × 3 कितना होता है 75 होता है। आप कोई दिक्कत नहीं है अपने को, हमें पता है कि अगर हम 4 की पावर 3 को 13 से भाग कर रहे हैं तो 13 का 5 गुना 65 होता है, जिसकी वजह से 64 एक कम रह गया, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें तो अब पता ही है 13 से अगर 4 के क्यूब को
डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर माइनस का कितना आएगा, पावर 25। 25 कैसी संख्या है, विषम। अगर विषम है तो आंसर किस में आएगा, अगर माइनस में आ गया तो हमें प्लस में बदलने के लिए क्या करना है, जिससे भाग कर रहे हैं उसको क्या कर दो, तो 13 ऐड कर देंगे, यानी आंसर कितना। ऐसे इसको 5 का स्क्वायर कर देंगे 25 से। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 को 26 से भाग करेंगे, एक ही तो माइनस बचेगा, ठीक है, छोड़ दिया हमने। 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब कितना होता है 27 को 7 से डिवाइड करो, 7 × 4 28, कितना बचा -1। तो ये दोनों आप अपने आप से करके आंसर बता रहा हूं, ठीक है। बाकी आगे हम बढ़ेंगे। अब प्रॉब्लम नंबर देखो, पहली प्रॉब्लम बहुत इजी थी, कर लिए। सेकंड प्रॉब्लम ये हुई कि जहां पर हमें रिमाइंडर +1 माइनस नहीं मिल रहा, हमने स्क्वायर क्यूब करके करना शुरू कर दिया। अब एक और प्रॉब्लम, आप ये बताइए 3 का क्यूब कितना होता है, 3 का क्यूब 27 ही तो होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, तो जरा 7 से भाग करो, कितना बचेगा, 7 चौक 28 माइनस कर दो, ये सबको पता है। लेकिन 3 का क्यूब बनाना पड़ेगा भाई। अगर हम यहाँ पर 3 का क्यूब बनाते हैं तो 3 की पावर 3 लिखना पड़ेगा। बाहर से देखो जरा, क्या 100 3 से कटेगा, 100 तो 3 से पूरा कट ही नहीं रहा। यहाँ समस्या नहीं हुई क्योंकि 3 से 75 को भाग किया, सीधे कितना आ गया, लेकिन यहाँ समस्या है। तो अगर ये वाली समस्या है ना, तो यहाँ पर थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज करेंगे हम लोग। 33 बार लगाएंगे तो यहाँ 99 हो जाएगा ना। अगर मैं यहाँ पर 33 लिख दूं तो कितना हो जाएगा, लेकिन फिर भी कितना बचा, यानी एक बार 3 बचेगा। हमने अगर 3 से भाग किया तो 33 ही तो बार लग पाया, शेषफल कितना बच रहा है, तो इसको साइड में बिल्कुल लिख दो। यहाँ जो 3 है ना, 3 की पावर कितनी बची, आपको पता होगा मल्टीप्लाई में सेम बेस की पावर ऐड होती है, तो 33 × 3 99, ये एक ही है, तो टोटल कितनी हो गई है 100। तो 100 को हमने 2 पार्ट में कर दिया, 99 अलग कर दिया 33 × 3, और एक कहाँ कर दिया, जो शेषफल रह जाए इसको साइड में लिख दो। यहाँ पे जो भी रिमाइंडर बचे ना, ये वाला आप ध्यान रखना, इसको आप लिख दो साइड में, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं, हमने डिवाइड करते हैं जैसे हमने प्रॉपर करते हैं। 7 से 3 की पावर 3 यानी 27 में डिवाइड करेंगे तो शेषफल -1 आता है, ये लिखा है ऊपर, ठीक है। यहाँ कितना है पावर 33, मल्टीप्लाई में 3 है तो इसमें कुछ नहीं करना है, ऐसे ही लिखो। क्या करना है जरा बताओ, -1 है, पावर कैसी है, ऑड है, ऑड है तो माइनस का क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो ये कितना हो जाएगा, -3। सर इसको 7 से डिवाइड नहीं करेंगे, 7 से डिवाइड, 7 से ये नंबर छोटा है ऑलरेडी, तो डिवाइड होगा ही ना, उतना ही लिखते हैं सीधे। अगर बड़ा नंबर होता है, जैसे यहाँ पे बड़ा नंबर था तो डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो अगर -3 आ गया, ठीक है, तो प्लस बनाने के लिए 7 ऐड कर दो, आंसर कितना आ गया। अब ये वाला अपने आप करना, जो 3 सवाल छोड़ दी वो अपने आप। तो इधर होंगे तभी तुम कहोगे कि दिख नहीं रहा है। वो वाला फैन नहीं चलता, बिल्कुल भी क्या हो गया, पहले चलता था ये, पहले भी नहीं चलता, पहले भी नहीं चलता। चल रहा है, इसके अंदर पानी भर गया, इसके अंदर। अरे तुम अच्छा हो, ब्लास्ट हो जाए। भरला है लोड हो गया तुम्हारा, हाँ। कब इतना
रिमाइंडर का प्रॉब्लम समझ में आ गया ना? प्रीलिम्स देने जाओगे तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है कि आपको इतना करना आता है, आप क्वेश्चन करके आ जाओगे तो पेपर में आएगा। अच्छा, इकाई अंक निकालना सीख ही लिया था हम लोगों ने, इकाई अंक तो निकालना सीखा था। तो अगर कल को 5 से डिवाइड करने के लिए कोई उल्टा सीधा सवाल आ जाए तो 5 से डिवाइड करने के लिए मैंने आपसे क्या कहा था? सिर्फ यूनिट डिजिट यानी इकाई के अंक को डिवाइड कर लो, यही तो कहा था। तो आप अगर कभी प्रॉब्लम में फंस रहे हो तो केवल यूनिट डिजिट निकाल लेना, यूनिट डिजिट निकाल लो तो 5 से डिवाइड करना। जैसे होता है ना कि बस 5 से डिवाइड करना है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा हम यहाँ पे कैसे इसको रिमाइंडर बन लिया ऐसे। 6 वाले का आंसर ये 25, हाँ 25 ही नहीं, इसका आंसर कितना आ रहा है? 25 ही आ रहा है, -1 आएगा, -1 आएगा, लेकिन पावर जो होगी वो भी तो ध्यान रखना। देखिए आपने इसको 5 का स्क्वायर बनाया होगा तो यहाँ बचेगा 50, अब 26 से डिवाइड करना है तो आएगा क्या? -1, लेकिन पावर आप देखो क्या आ रही है इस बार, पावर इवन है ना तो +1 आ जाएगा। एक ही होगा 27 तो इससे ऑलरेडी डिवाइड हो जाएगा ना 26 प्लस 1 में 25, 26 जोड़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ लोगे तब भी वही आएगा। 7 का, हाँ इसका 6, 4 का क्यूब, 4 का स्क्वायर बनाना होगा, 4 का स्क्वायर 16 -1 -4 बचेगा कितना? स्क्वायर बनाएंगे एक बचेगा तो कितना आ रहा है इसका? देखना इसका आंसर 3 तो नहीं आ रहा होगा, देख लो एक बार, हो सकता है कि ना रहा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा। 4 का स्क्वायर ही तो बनाया 16, स्क्वायर अगर लिखेंगे तो यहाँ 1003 ऊपर बचेगा, -1 की पावर यानी -1 रहेगा, तो 4 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और 17 में से 4 घटाएंगे तो 13 आएगा, +13 आएगा। देखो 17 से डिवाइड किया इस बार, ध्यान दो नहीं कुछ गड़बड़ की है। अरे देखो मैं आपको बता ही दे रहा भाई, इसको 4 का स्क्वायर तो करना पड़ेगा, 16 होता है 4 का स्क्वायर, 17 से डिवाइड कर सकते थे हम इसको भाई। अगर 4 का स्क्वायर लेंगे तो 16 को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारे पास जो आएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा? 1 है ना। अब आप जरा ये सोचो कि अगर मैं 2 से डिवाइड करूं, 2 का 1 बार 0, 2 का 3 बार, ठीक है 6, तब भी तो 1 बचा, और जो 1 बचा है उसको कहाँ लिखते हैं? सही। अब आप करो जरा इसको, 17 से इसको डिवाइड करेंगे -1, कितना आएगा? पावर ऑड है तो माइनस ही रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई है तो -4 आया, और -4 में अगर हम 17 लास्ट में ऐड कर देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? यहाँ से तो नोट हो गया होगा ना सबका? चलो हाँ, क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 ही होगा, नीचे वाले में 2 की पावर 3 आएगी, 2 का क्यूब 8 होता है ना, अलग से हाँ तो 2 अलग आ जाएंगे,
उससे कोई ये कंपलसरी थोड़ी ना एक ही बचे, 2 बच रहा है तो यहाँ साइड में 2 की पावर 2 लिख लो। अब इसके बाद भी अगर हाँ भाई हाँ तो माइनस 13 यहाँ बच जाएगा भाई, तो यहाँ भी तो माइनस है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा भाई, ये भी तो माइनस नहीं है, तो माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई फिर भी प्लस में 13 आएगा। इस हिसाब से कुछ आप नहीं आ रहा कि मतलब यहाँ माइनस 13 कर दिया हो, मैं समझ गया। तो तुमने इधर वाले माइनस को ध्यान नहीं दिया होगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो वो प्लस हो जाएगा। चलो कोई चलो थोड़ा तुमसे काम करा लें। इस क्वेश्चन का आंसर बताना है आपको। 2000 और यहाँ है 3000। इसको डिवाइड करना है 20 से और आपको बताना क्या है कि रिमाइंडर क्या है। पावर 60 का इसको 35 से डिवाइड करो। दो क्वेश्चन आपके सामने देखें और जरा कोशिश करके बताओ। 27 का टेबल आता नहीं है, नहीं आता ना? अरे उसमें क्या है 27 का टेबल? कोई भी नहीं आता। हाँ 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 नहीं भाई 0 नहीं होगा, कैसे डिवाइड कर दिए? चलो मैं बता रहा हूँ। ये अलग अलग रिमाइंडर भी निकाल लेते हैं, जैसे डिवाइड किया इसको तीनों से निकाला, 27 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकाला होगा। लेकिन अगर कुछ कॉमन आ जाए ऊपर नीचे तो ध्यान रखा करो। जैसे आपको पता है ये नंबर भी 3 से कट जाएगा, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करें तो 1001 नहीं आ जाएगा, और ये वाला नंबर 3 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। ठीक है, 3 से डिवाइड कर लिया, ऊपर वाला नंबर भी कट गया और नीचे वाला भी कट गया। अब हमारे पास सवाल इतना बचा, लेकिन जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं उसको स्लाइड में लिख लेना, क्योंकि आंसर चेंज हो जाएगा। अगर आप ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को 3 से काटते हैं तो रिमाइंडर भी तो चेंज हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 2 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे तो रिमाइंडर आधा हो जाएगा। तो लास्ट में जिस नंबर से डिवाइड किया है उससे मल्टीप्लाई करने के लिए लिख दिया साइड में। अब आप देखो, अगर मैं 9 से 1001 को डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 2। 9 से 2000 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना? 4। 9 से 1001 को डिवाइड करेंगे रिमाइंडर कितना? अब जल्दी से मुझे ये बताओ कि मैंने डिवाइड तो नहीं किया, रिमाइंडर ऐसे ही तो लिख दिया। डिविजिबिलिटी रूल पढ़ने का कुछ तो फायदा उठाओ भाई। 9 से डिवाइड करने के लिए संख्या का डिजिट सम ही तो लेना है, यानी अंकों को जोड़ देना। अगर आप जोड़ेंगे तो यहाँ 1 और 1 कितना हो गया? रिमाइंडर 2 आ गया। यहाँ 4 और यहाँ 2। तो अब अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, और 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 16 हो गया ऊपर, और 9 से डिवाइड करना है। तो एक्चुअल में जो रिमाइंडर आया वो कितना आया? यहाँ भी देख लो 6 और 1 कितना होता है? हमने किससे डिवाइड किया था? तो 3 से डिवाइड किया था, यानी कि सही रिमाइंडर निकालने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना। तो 7 × 3 जो होगा वो कितना हो जाएगा? 21। तो आंसर हमारा 21 है। कारण क्या है? हमने ऊपर नीचे 3 से भाग कर दिया, तो रिमाइंडर हमारा 3 से डिवाइड हो गया। तो हमने क्या किया? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बाद में बात खत्म हो गई, यानी फाइनल आंसर कितना होगा? ठीक है,
ऐसा ही है सवाल। सर ये स्टार्टिंग में समझ में नहीं आया। ये जी ये हमने देखो 3003 और 27 में 3 से डिवाइड कर दिया ऊपर नीचे, ठीक है। अब हमें 9 से तो डिवाइड करना है, इसको डिवाइड करेंगे 2 बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। रिमाइंडर जितना आ रहा है मल्टीप्लाई करके हमने लिया तो कितना आया 16, फिर 9 से डिवाइड किया तो 7। अगर हमने ऊपर नीचे 3 से डिवाइड कर दिया तो रिमाइंडर हमें सही लाने के लिए बाद में 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये चीज हो। अब जैसे यहाँ पे आप देखो 49 और 35 में 7 से कट जाएगा, 49 और 35 में बताओ 7 से नहीं कटेगा, कट जाएगा। भाई 7 की टेबल में 49 भी आता है, लेकिन ये 49 में पावर लगी ऐसे मत काट देना, पता लगा पावर को कोई वैल्यू नहीं दे रहे हो, इसको ऐसे लिखना 49 इंटू 49 की पावर 60। क्या मैंने गलत लिखा नहीं? ये पावर 61 है, मैंने एक बार 49 साइड में लिख लिया तो बचा कितना 60। जो चीज 61 बार थी साइड में मैं एक बार लिख दूंगा तो 60 बार तो बचा होगा ना। अब आपको पता है नीचे कितना आया 7 पंचे 35 और 7 सत्ती। हमने डिवाइड जिससे किया उसको भूलना मत 7 से। अब आपके लिए आसान सा टास्क है, 5 से पहले 7 में भाग करोगे। अगर मैं 5 से 7 में भाग करूं तो कितना बच जाएगा? अब 5 से 49 में भाग करो, अरे लास्ट वाले डिजिट में ही तो भाग करनी है 5 के लिए। 5 2 10, 4 को लिखिए। अगर 9 को 5 से भाग करेंगे तो -1 नहीं लिख सकते? 5 का डबल 10 होता है, तो एक ही तो कम पड़ रहा है। या ऐसे समझो 5 का 10 गुना कितना होता है 50, ये 50 से कितना कम है तो -1, और पावर कितनी 7। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये 2 रहेगा, पावर यहाँ पर हमारी इवन नंबर है तो ये प्लस का ही 1 रहेगा, यानी कि आंसर आया कितना। लेकिन हम यहाँ किससे डिवाइड कर चुके हैं, तो इसलिए 7 से क्या कर दो, तो फाइनल आंसर हमारा कितना होगा 40 होगा। दोनों सवाल बहुत स्पेशल है, ये CPO-SI में आया, ये UPSI में 2018 में आया, तो दोनों सवाल अच्छे ही हैं। अगर कभी आते तो ये परेशान करते हैं। सर जैसे उसे 50 से कम ना करें, अगर डायरेक्ट गुणा में ले तो कुछ वजह से नहीं हो। जैसे मैं आपको मुझे बताऊं यहाँ पर जैसे 5 जैसे उसे काटा 5 से 7 का नंबर क्या, जैसे उसे काटे कि 5 में 45 तो 9 लगते 12 का नहीं मिलेगा। इसको 5 से पूरा डिवाइड तो नहीं होगा, ये 4 बचेगा। यहाँ कितना बचेगा? अब अगर 4 बचेगा तो फिर 5 से भाग करेंगे तब भी -1 ही आएगा। पूरा कट जाता तो काट सकते थे, अगर ये पूरा कट जाता 5 से फिर तो रिमाइंडर 0 हो जाता, क्योंकि फिर तो संख्या पूरी कट गई, नीचे कुछ बचा ही नहीं। टाइम कितना हो गया इसमें? ये 19 दस मिनट और 15। चलो रिमाइंडर का समझ रहे, एक लास्ट बात और बता दे रहे हैं, तो रिमाइंडर टोसेंट में आता है, जिसको फॉर्मेट थ्योरम के नाम से भी जाना जाता है। दो सवाल 3 सवाल बस केवल कराएंगे, उस पर आपको लगाना बता दे रहे हैं, उसकी जरूरत बहुत कम पड़ती है। जब सारी चीजें आपसे देख लो करके कि नहीं हो रहा अब ये सवाल, तो फिर टोसेंट मेथड के अलावा और कोई तरीका ही नहीं बचा। चलो अच्छा एक सवाल तुमसे पूछ ही लेते हैं। 5 की पावर 125 को डिवाइड करना है 250। बताओ, ये होमवर्क में कर दो। आपको पता है कि 250 आ रहा है तो ये कटेगा तो भाई कुछ ना कुछ कॉमन तो होगा ही।
सरकारी लोग उसको कह सकते हो तो है ना। जैसे भी दोपहर का खाना स्किप हो जाता है। हाँ ये तो है, ये टाइमिंग ऐसा है कि जब से होना चाहिए अब ये सब चीज़ें टीचर्स लोगों के लिए नहीं अलाउड है कि हम अपना टाइम डिसाइड कर सकते हैं, ये आयोग से ही टाइम शेड्यूल बनता है। आप तो मतलब पता नहीं किस बेस पे बनाते हैं, वो भी को पता होगा। बाहर से इतनी कोई टाइम नहीं है। चलो तो से 15 को कौन सी चीजें करनी है कोचिंग क्लास कर रहे हैं ये फॉर्मेट फॉर्मेट थ्योरम के नाम से जानते हैं, टोशिंट मेथड के नाम से। केवल और कुछ नहीं है कि रिमाइंडर निकालने की एक आसान सा तरीका है। फॉर्मेट थ्योरम में क्या कहा गया वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कोई नंबर है, उसको किसी भी डिवाइजर से डिवाइड किया। पहली बात तो ये है, ये दोनों चीजें जिससे डिवाइड कर रहे हो जिसको डिवाइड कर रहे हैं, ये दोनों चीजें कोप्राइम होनी चाहिए। कोप्राइम का मतलब अभी नंबर सिस्टम में पढ़ा है, जिनमें कुछ भी कॉमन ना होना, वो हमारे कोप्राइम कहलाता है। जैसे ऊपर नीचे कुछ लिखा है, कटे ना, कॉमन ना हो मतलब, ठीक है, तो कोप्राइम होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पर जैसे डी का टोशेट लगा दूं, कुछ भी अभी थोड़ी देर के लिए मैंने मान लिया टोसेंट को टी, तो अगर मैं पावर में जिससे डिवाइड कर रहा हूं उसके टोसेंट को लगा दूं तो हमेशा रिमाइंडर जो आएगा वो एक ही आएगा, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। ये फॉर्मेट थ्योरम है। अब टोसेंट क्या होता है ये समझना पड़ेगा पहले, टोसेंट भी तो निकालना आना चाहिए। तो टोसेंट निकालने का देखो, प्राइम नंबर जो अभाज्य संख्या है इनको तो डायरेक्ट देखो और इन्हीं पे सवाल आने। प्राइम नंबर का जो टोसेंट होता है वो पता है क्या होता है, उस प्राइम नंबर से एक माइनस कर दो आ जाएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं 7 का टोसेंट क्या होगा, नहीं 6, 7 में से 1 घटा दो कितना आ गया, 7 एक प्राइम नंबर है इसलिए। अगर मैं आपसे कहूं 13 का टोसेंट क्या होगा, कितना आएगा, 12 होगा नहीं होगा। और कोई प्राइम नंबर भी आप ले सकते हैं। अगर कल को यहां पर मैं लिखूं 11 का टोसेंट तो 10। केवल प्राइम नंबर के लिए आप कैसे टोसेंट निकाल सकते हैं, बाकी कैसे निकाला जाएगा वो मैं आपको बता के सकूंगा लास्ट में। पहले मैं इस पे जो सवाल आते हैं वो प्राइम नंबर की आते हैं। एक सवाल अभी मैंने कुछ देर पहले कराया था, 3 की पावर 123 वाला साइन, एक 3 की पावर 100 वाला था, सॉरी 3 की पावर 100 को डिवाइड किया था किससे, 7 से। तो 7 का टोसेंट पता है 6 होता है ना। तो अब पता है क्या करते हैं हम लोग, जो पावर होती है ना, जैसे अगर मैं 3 की पावर 6 ले लूं और 7 से डिवाइड करूं तो 7 और 3 में क्या कुछ कॉमन आता है, 7 और 3 में कुछ भी कॉमन, और तो इसका मतलब रिमाइंडर आएगा कितना। अब 3 की पावर 6 इतनी बड़ी संख्या के लिए आप आराम से बता दोगे, 3 की पावर 6 जो होता है वो 729 होता है। 7 से डिवाइड करो कितना आ रहा है, एक ही आ रहा है। ऐसा सिर्फ 3 के लिए नहीं, 2 की पावर 6 कर लो 64 होता है, 64 में 7 से डिवाइड करो एक ही आएगा। 5 की पावर 6 कर लो 15,625 होता है, 7 से डिवाइड करोगे। मतलब अगर ये दोनों कोप्राइम में हैं तो उस केस में अगर पावर मैंने 6 लगा दी 7 के लिए तो हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 1 है। अब अगर मैं 3 की पावर 6 है, जैसे यहाँ 3 की पावर 6 से और मल्टीप्लाई कर दूं, 3 की पावर 6 3 की पावर 6, तो कुल मिला के ये 6 को 4 बार जोड़ दो, 3 की पावर कितनी होगी, तो रिमाइंडर तो यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा, यहाँ भी 1 आएगा। 1 को कितना भी मल्टीप्लाई कर लो रहेगा क्या, तो इसका मतलब 3 की पावर 6 का कोई भी मल्टीपल होगा, रिमाइंडर 1 ही आएगा कभी भी। तो हम क्या करते हैं, टोसेंट से पावर को डिवाइड करके उसको मिनिमाइज करने का काम करते हैं। देखो क्या करते हैं भाई, इसका जो टोसेंट होगा कितना होगा, आपको करना क्या है, टोसेंट से पावर को डिवाइड करना है। 100 को जरा 6 से डिवाइड करो और शेषफल बताना है, केवल और कुछ नहीं बताना है। अरे ये कंसेप्ट है, पूछता है 10 की पावर m होना तो 6 से हमेशा डिवाइड करके देख लेना, हमेशा रिमाइंडर कितना आएगा, 4।
चाहे 10 की पावर 1, चाहे 10 की पावर 2, चाहे 10 की पावर 3, 1000, 10,000, 1,00,000, 6 से डिवाइड करोगे रिमाइंडर हमेशा कितना आएगा? 4 आएगा। तो रिमाइंडर यहाँ 4 आ गया, सवाल आसान हो गया। हम 3 की पावर 100 नहीं, यहाँ 3 की पावर कितनी लेंगे? 4 लेंगे। 3 की पावर कितनी लेंगे? 4 लेंगे। 3 को 4 बार तो गुना सभी लोग कर सकते हैं। 3 3 9 और 9 का 9 मतलब पावर 4 का मतलब 2 बार स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है और 9 का स्क्वायर 81। अब 81 को 7 से डिवाइड कर लो बेटा। 7 का 1 बार 11 बचा, फिर 7 का 1 बार 4 बचा। आप बताइए यहाँ पर जो आंसर आया था आपका कितना आया? ये सवाल अगर किसी ने किया हो तो आंसर कितना आया था? मैंने पीछे भी कहा है कुछ देर पहले 4 आया था। तो इसमें हमें क्या है, स्क्वायर क्यूब नहीं देखना पड़ता है, टोसेंट से डिवाइड कर लो पावर को। तो पावर को टोसेंट से डिवाइड करके सवाल थोड़ा आसान बन जाता है। कई बार ऐसा होता है कि टोसेंट से डिवाइड करते तो यहाँ बड़ा डेटा भी बच जाता है। अब जैसे 13 है, 13 का टोसेंट 12 होता है, पता लगा 12 से डिवाइड किया और शेष पर बच गया 10। 10 बार कौन मल्टीप्लाई करेगा? तो वो देखा जाता है सिचुएशन, किस सिचुएशन में हमें क्या चीज यूज करनी। अभी कुछ सवाल कराता हूँ मैं टोसेंट पे, आप थोड़ा सा समझ पाएंगे कि टोसेंट का यूज कैसे है। बात किया था दोनों सवाल अभी मैंने पीछे कराए हैं, लेकिन मैंने टोसेट से नहीं कराया बेटा। 17 का टोसेट कितना होगा? भाई प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 16 होगा। 16 से पावर को डिवाइड किया हमने पूरी को, 2007 लिखा है, इसको डिवाइड कर, ये तो नोट कर लिया होगा। तो अगर 16 से इसको डिवाइड करेंगे हमने तो कितना रिमाइंडर आएगा जरा बताइए। 16 से इस पूरे नंबर को डिवाइड करना है 2007 जो लिखा हुआ है, कितना आ रहा है? 7। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? अब इसका मतलब सवाल इतना तो छोटा कर लिया आपने, अगर रिमाइंडर 7 बचा है तो यहाँ 4 की पावर कितनी लेगी? ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? क्या 4 की पावर 7 कर पाओगे आप? नहीं कर पाओगे ना। तो मैं इसका जरा सॉल्यूशन बता दूं। कभी अगर जैसे पुट करेंगे यहाँ तक हो गया सवाल, फिर बोले आप होगी नहीं 4 की पावर 7, दूसरा तरीका ढूंढो, तो जब तक वापस जाओगे यहाँ से तब तक आगे तक हो जाएगा। क्या करना है, अगर आपको ऐसा लगे 4 की पावर 7 है यानी 4 को 7 बार मल्टीप्लाई करना है। क्यों भाई? 4 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना है? 7 बार। ये हो गया 4 बार और 3 बार 7 डिवाइड कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखो 4 × 4 कितना हो गया? 16। क्या है? 4 × 4 हो गया 16 -1। 4 × 4 16 -1 और 4 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए -1 +1 और 4 × -1 -4। तो कुल मिला के फाइनल रिमाइंडर कितना आ गया? -4 में 17 जोड़ दो, यही तो आया था इसका। तो इस सवाल का आंसर अगर आपने किया था तो कितना आया था? 13 ही आया था। 17 का तो हो गया, 13 का टोसेंट कितना होगा भाई? 12 से 75 को डिवाइड करते हैं, 12 × 6 72, कितना बचा? तो अगर मैं 4 की पावर यहाँ 3 कर दूं और 13 से भाग, 4 की पावर 3 कितना होता है? 64। 13 से भाग करो वो तो चलो -1 आ गया, 12 आ गया, ऐसे 13 चौक 52 होता है। 52 घटा दोगे जब, अगर हम 13 से भाग करेंगे 13 × 4 52 ही तो होगा। अब पावर थोड़ी ना लगी तो -1 निकालो, पावर लगी थी तब माइनस में जाना था। 13 चौक 52 होता है ना, तो 64 में से अगर 52 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर कितना है? इन्वर्टर उस दिन दिखाया था भैया को, तो पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, वो चार्जिंग नहीं हो रहा है, क्या कुछ दिक्कत हो रहा है। कोई आप लोगों में से कोई मिस्त्री जानता हो तो विभाग से पैसा उसे दिलवा दीजिए, 100 200 300 रुपए। चलो बात करते हैं, कौन देगा, है ना?
बैटरा तो है लेकिन तो उसने जिसने भी फिटिंग करवाई है, आप ही लोगों में से किसी ने फिटिंग मुझे करवाई मैं है? दिखानी है पिछली बार किसी ने नहीं, कराई। कोई बात नहीं। तो आप ही लोगों में से किसी ने फिटिंग कराई है, अब वो मिस्त्री को उसी को बुलवा लें, किसी से भी कहिएगा, या आप लोग भैया ले आओ, विभाग से पैसा दिलवा के अपना सेट करवा लो। चलिए करवाना तो पड़ेगा क्योंकि गर्मी तो बहुत है भाई। ठीक है, तो टोसेंट मेथड का यूज कर लोगे। अब कोई नंबर प्राइम ना हो तो टोसेंट कैसे निकालना है, बस ये थोड़ा समझा देना मैं आपको। अगर नंबर प्राइम नहीं है, ऐसा जरूरी थोड़ा ना हमेशा प्राइम नंबर ही होगा नीचे, कभी धोखे से भी ऐसा आ गया कि प्राइम नंबर नहीं है तो उसका तरीका बता देंगे आपको। चलो भी किसका है, जैसे 72 है, आपसे तो मुझे 72 का टोसेंट निकालना, कैसे निकालना है? 72 के फैक्टर कर सकते हैं, क्या होता है 8 इंटू 2 की पावर और 3 की पावर, पावर तो भूल जाना। अगर जैसे कोई नंबर ऐसा लिखा हुआ है a की पावर x, b की पावर y और c की पावर z, कितने भी हो सकते हैं डेटा, 3 तक मैक्सिमम, इतना बड़ा नंबर नहीं देगा नीचे डिवाइड करते हैं। तो अपने को पता क्या करना है, ये पावर को इग्नोर कर देना है। टोसेंट निकालेंगे तो इस नंबर को लिखना है सबसे पहले, और 1 माइनस 1 बटा x, सॉरी ये जो बेस है कितना है, तो 1 बटा 1, फिर एक बार 1 माइनस 1 बटा y, फिर एक बार 1 माइनस 1 बटा z, ऐसे ही, सॉरी बी गलत लिख दिया, यहाँ b होगा और यहाँ ऐसे ही बेस देना है पावर को। तो सबसे पहले पावर हटा दो, ठीक है। अब टोसेंट किसका निकाल रहे हो, तो एक बार 1 माइनस 1 बटा 2, फिर एक बार 1 माइनस 1 बटा, देखिए 2 का 1 2, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 1 1 बटा 2 हो गया, 72 का 2 ये 2 बटा 3, तो 2 तो कैंसिल हो गया और 3 से 72 काटेंगे तो 24, यानी जो टोसेंट है वो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो एक सवाल इसी पे मैं करा दे रहा हूँ, थोड़ा सा टोसेंट क्लियर हो जाएगा आपका। ज्यादा उम्मीदें मत रखना कि इस सवाल में टोसेंट वाले जो सवाल रहते हैं ना, वो आप मेंस में या सीडीएस वगैरह में तो आप देख लो, लेकिन प्रीलिम्स में कभी ऐसा आया नहीं है टोसेंट पे सवाल। हाँ आता है, रिमाइंडर तो बहुत अच्छे से आता है प्रीलिम्स में। ये सवाल है, पहले तो 25 का टोसेंट निकालेंगे, तभी तो पावर में डिवाइड करोगे। 25 का टोसेंट निकालते हैं। देखो भाई 25 बराबर होता है 5 का, तो स्क्वायर पावर को तो लेना नहीं, यानी टोसेंट निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे अपने, देखिए 25 और 1 माइनस 1 बटा 5। अब ये तो ऐसा ही रहेगा, 25 थोड़े ना बदलेगा, ये नंबर है, तो यहाँ आ जाएगा 5 माइनस 1 4 बटा 5। तो 5 से 25 कितने बार में घटेगा, 5 बार, और 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो टोसेंट कितना 20 आता है। पावर को छोड़ देना, पावर अगर यहाँ 3 भी होती तब भी टोसेंट यही आता। अगर यहाँ 125 होता तो उसके बाद टोसेंट 20 ही आता, क्योंकि 5 की पावर 3 हो जाएगा। अब अगर मैं इस पावर को जो कि 140 है, सॉरी 142 है, इसको 20 से डिवाइड करूं, 20 दूनी 140, कितना बचा, 2 बचा। तो कितना सरल हो गया, 37 की जो पावर है वो कितनी बची है, 2 बची, और डिवाइड में कितना है 25। कहां 142 की पावर और अब सिर्फ कितना बची, 37 का स्क्वायर आता है तब भी पॉसिबिलिटी है, आप कर सकते हैं सवाल को, नहीं आता है तब भी कर सकते हैं। तो अब मैं ये मान के चल रहा हूं आपको 37 का स्क्वायर नहीं पता है, तो इसको लिखेंगे 37 इंटू 37, 25 से डिवाइड करो, नंबर सरल करते हैं, 25 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा कितना बचेगा, इसको डिवाइड करेंगे और 12 इंटू 12, अब थोड़ा सरल हुआ, अब तो 25 से डिवाइड होगा, 25 पंजे 125 होता है। अगर 25 पंजे 125 होता है तो यहाँ पर हमारे पास शेषफल कितना आएगा, 144। अगर आप 25 से 144 को भाग करेंगे तो एग्जैक्ट 19 बचेगा। तो ऐसा होता है ना, ये 37 दिखा, डर गए, डिवाइड करो नंबर कुछ कम बचेगा, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, धीरे धीरे करके वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। टाइम देखना कितना हो रहा है, 136 बंद कर दो। नीचे वाला जो है ना